हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये आपकी भूगोल किताब का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो पार्ट नंबर फर्स्ट मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप इस वीडियो पर आने से पहले इस चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट जरूर देखें। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगी। चलते हैं चैप्टर पर। इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या जाना था? भारत की स्थिति जानी थी कि भारत की स्थिति विश्व पटल पर या विश्व मैप पर कहाँ है। इसके अलावा हमने जाना था देशांतर रेखा किसे कहते हैं, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, भारत का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार कितना है। ये सभी चीजें मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट में, इट मीन्स इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया था। इसके बाद चलते हैं। इसके अलावा मैंने पड़ोसी देशों के नाम बताए थे कि भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है, कौन कौन से देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगती है। ये सारी चीजें मैंने आपको कल बताई थी, इट मीन्स पहले वाले लेक्चर में आपसे डिस्कस की थी। अब चलते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि भारत का कुल क्षेत्रफल जो है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा मैंने आपको यह भी बताया था कि भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देशों में शामिल है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वें नंबर पर आता है। ओके, इसके अलावा 6 राष्ट्र कौन से हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। भारत का स्थान विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। ये हमने कल डिस्कस किया। इसके अलावा अन्य 6 राष्ट्रों के नाम देख लें। कौन कौन से राष्ट्र हैं जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्र कौन सा है, तो सबसे बड़ा राष्ट्र है रूस। ओके, क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा देश है रूस। उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर क्या है? भारत। फिर से रिपीट कर रही हूँ, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राष्ट्रों के नाम बताइए, तो कौन कौन सा होगा? पहले रूस, सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? रूस। उसके बाद कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिका, 4th नंबर पर है चीन, 5वें नंबर पर ब्राजील, 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, 7वें नंबर पर भारत। ओके, क्लियर है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि भारत की स्थिति कहाँ है। सबसे पहले तो मैंने ये बताया था कि विश्व में, अगर विश्व ग्लोब को आप 2 भागों में बांटे तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर, ये साउथर्न हेमिस्फीयर, इट मीन्स उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में थी। उत्तरी गोलार्ध में भी किस महाद्वीप में? तो एशिया महाद्वीप में भारत स्थित था। एशिया महाद्वीप की भी किस दिशा में? तो दक्षिणी एशिया में भारत की स्थिति हमने जानी थी। इसके अलावा अक्षांशीय और देशांतर विस्तार मैंने अच्छे से क्लियर किया था। ओके, चलते हैं भारत के मैप पर। यहाँ पर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें कि भारत में जब आप, मैंने आपको बताया था कि सबसे पश्चिमी पॉइंट जो है वो कौन सा है? गुजरात। भारत का सबसे पश्चिमी जो हिस्सा है वो कौन सा है? गुजरात। या सबसे पूर्वी जो राज्य है वो कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर रखें, सबसे पश्चिमी जो राज्य है वो गुजरात, सबसे पूर्वी राज्य क्या है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनती है कि जब आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं तो समय में 2 घंटे का क्या होता है? 2 घंटे का अंतराल पाया जाता है। जब आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे या अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ आएंगे तो 2 घंटे का समय का क्या होता है? अंतराल होता है। इस समय का अंतराल क्यों होता है? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के कारण। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के कारण क्या होता है? समय में अंतराल आ जाता है। गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक समय में 2 घंटे का अंतराल आ जाता है। इस अंतराल को पूरा करने के लिए या इस अंतराल को समाप्त करने के लिए भारत में एक मानक योम्योत्तर रेखा मानी जाती है, एक टाइमिंग लाइन मानी जाती है। वो कौन सी है? 82 डिग्री 30 डेश
82 डिग्री 30 डेज को क्या कहा जाता है? मानक यौमोत्तर रेखा कहा जाता है। ये कहां से गुजरती है? तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। ये क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में जो समय का अंतराल है उसे कम करती है। इट मीन्स ये क्या है? एक औसत मान लिया गया है। इसके हिसाब से हमारे भारत की जो क्लॉक है, जो घड़ियां हैं, वो काम करती हैं। क्लियर हुआ? ऐसा क्यों माना? मानक नियोत्तर रेखा क्यों मानी गई? इसका आंसर होगा, जब आप गुजरात से अरुणाचल प्रदेश की तरफ जाते हैं तो समय में 2 घंटे का अंतराल होता है। इसके पीछे रीजन क्या है? अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। तो इसके कारण समय में अंतराल आ जाता है। इस अंतराल को कम करने के लिए या इस अंतराल को समाप्त करने के लिए मानक मयोत्तर रेखा मानी जाती है। ये कौन सी है? 82 डिग्री 30 डेज को मानक मयोत्तर रेखा कहा जाता है। ये कहां से गुजरती है? तो भारत के यूपी अर्थात मिर्जापुर से गुजरती है। क्लियर हुआ? बिल्कुल बीच में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या करती है? भारत के हिस्से को, भारत के भूभाग को 2 भागों में बांटने का काम कौन सी रेखा करती है? कर्क रेखा। मैंने आपको कल भी बताया था, मैं यहाँ पे आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ। ये ग्लोब बिल्कुल बीच में जो रेखा खींची गई है वो कौन सी है? भूमध्य रेखा। बिल्कुल बीच में जो ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। इसके अलावा जो ऊपर रेखा खींची जाती है वो कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के बिल्कुल नीचे जो रेखा होती है उसे आप क्या कहेंगे? मकर रेखा। याद रखें, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर, कर्क रेखा 23 डिग्री पर, वही मकर रेखा 23 डिग्री पर। ये क्या है? विभिन्न रेखाएं हैं जो क्या करती हैं? ग्लोब को विभिन्न भागों में बांटने का काम करती है। अब कर्क रेखा क्या करती है? कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटने का काम करती है। अब क्वेश्चन बन जाता है कि वे कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है? सबसे पहले यहां देखिए गुजरात, इसके अलावा यहां आपको राजस्थान, फिर राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर क्या आएगा? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ उत्तर पूर्व के कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो मिजोरम और त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए? यहां से क्वेश्चन बनता है कि उन राज्यों के नाम बताइए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कर्क रेखा किन 2 उत्तर पूर्वी राज्यों से गुजरती है? तो मिजोरम और त्रिपुरा। इतना समझ में आया? हमने अब तक क्या पढ़ा? भारत के बारे में जाना, कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है ये जाना। इसके अलावा मैंने आपको कल बताया था कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। भारत के पड़ोसी देशों के नाम मैंने आपको बताए थे, फिर से रिपीट कर रही हूं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इसके अलावा कौन से देश थे बताइए? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। ओके, इसके अलावा कौन सा है? बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान और चीन। ये वे देश हैं जिनसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये कौन से देश हैं जिनसे भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय उन राज्यों के नाम बताइए जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है,
उन राज्यों के नाम बताइए जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। उन राज्यों के नाम बताइए जो अफगानिस्तान से सीमा लगाते हैं। म्यांमार से लगाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो इन्हें मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। आप नोट डाउन कर सकते हैं इन पॉइंट्स को, क्योंकि हर एक पॉइंट से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सबसे पहले देखिए पाकिस्तान से कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है। यहाँ पाकिस्तान, तो सबसे पहले यहाँ कौन सी, गुजरात। उसके बाद राजस्थान की सीमा लगती है। तो देख लें पाकिस्तान से किन 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 राज्यों की सीमा लगती है। राजस्थान, गुजरात, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और पंजाब। आप याद रखें लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, उस देश का नाम बताइए जो 3 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगाता है, या जिसकी सीमा 3 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है, उस राष्ट्र का नाम क्या है, तो क्या होगा, पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान से किन किन राज्यों की सीमा लगती है, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, वो कौन से हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा चीन से हमारी सीमा लगती है। ओके, चीन में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जो चीन से सीमा लगाते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ आपको हिमाचल प्रदेश देखने को मिलेगा, उत्तराखंड, इस वाले हिस्से में उत्तराखंड, सिक्किम, नेपाल और भूटान के बिल्कुल बीच में क्या है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, ये वाला जो इलाका है ये अरुणाचल प्रदेश। तो चीन से किन किन राज्यों की सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि उस देश का नाम बताइए जिनकी 4 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से सीमा लगती है। तो लद्दाख क्या है, यूटी है। तो चीन की सीमा लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। इसके अलावा नेपाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम। किन किन राज्यों से लगती है नेपाल की सीमा, उत्तराखंड, आपको उत्तराखंड यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अलावा यूपी, यूपी इस वाले इलाके में, उत्तर प्रदेश यहाँ आ जाएगा तो यहाँ यूपी की सीमा लगती है। बिहार, इस वाले इलाके में बिहार। उसके अलावा क्या है, सिक्किम, ये वाला जो इलाका है ये कौन सा है, सिक्किम। तो नेपाल की सीमा इन सभी राष्ट्रों से लगती है। नेक्स्ट देखिए भूटान, भूटान की सीमा किन किन राष्ट्रों से लगती है, तो सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। भूटान की सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश। उसके अलावा म्यांमार, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वेरियस एग्जाम में कि म्यांमार से कौन कौन से राष्ट्रों की सीमा लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश, ये वाला हिस्सा। ओके, उसके बाद देखिए आप नागालैंड, ये वाला हिस्सा, फिर आप देखिए मणिपुर, ये, और फिर मिजोरम। तो इन सभी राष्ट्रों की सीमा क्या करती है, म्यांमार से टच होती है। बांग्लादेश से किन किन राज्यों की सीमा लगती है, तो बांग्लादेश, सबसे पहले याद रखें कि बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक सीमा है। उस देश का नाम बताइए जिसकी सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत से टच होती है, तो उसका नाम क्या होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सबसे ज्यादा सीमा भारत से लगती है। ओके, इसके अलावा सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है, तो अफगानिस्तान। ओके, तो बांग्लादेश से कहां कहां, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 राज्यों की, 6 राज्यों की। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है उस देश का नाम बताइए जिसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत के 6 राज्यों से लगती है, तो उसका आंसर क्या होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश की स्थिति ये है, पश्चिम बंगाल के ऊपरी हिस्से में क्या है, बांग्लादेश स्थित है। इसके अलावा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की जो सीमा है वो हमारे पीओके वाला जो हिस्सा है, पीओके, पीओके क्यों कहा जाता है, वह हिस्सा जो पाकिस्तान के अंदर है उसे क्या कहा जाता है, पीओके कहा जाता है। तो पीओके वाला जो एरिया है ये हमारा किससे टच होता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा एरिया टच होता है अफगानिस्तान से। तो याद रखें अफगानिस्तान भी क्या है, हमारा पड़ोसी राष्ट्र है। इसके अलावा मैंने श्रीलंका बताया था, भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, पाक जल संधि। क्या कहा जाता है उसे,
पाक जल संधि, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। श्रीलंका और भारत के बीच में जो जल संधि पाई जाती है उसे क्या कहेंगे, तो पाक जल संधि कहेंगे। यहाँ कौन सा सागर है, अरब सागर। ओके, यहाँ पर कौन से द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इतना आपको समझ में आया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनका डिस्कशन हम अभी करेंगे। ओके, आप देखिए यह विश्व मैप है, इसमें भारत की स्थिति आप देख सकते हैं कि भारत एशिया के दक्षिणी स्तर पर स्थित एक देश है। तो याद रखें भारत की स्थिति कहाँ है, भारत दक्षिणी एशिया का एक देश है। नेक्स्ट आप इस पेज पे देख सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 भारत के अलावा अन्य राष्ट्र कौन से हैं। तो पहले स्थान पर है रूस, जिसका क्षेत्रफल 17.09 लाख वर्ग किलोमीटर है। वही कनाडा दूसरे स्थान पर है, इसका क्षेत्रफल 9.98 लाख वर्ग किलोमीटर है। तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका क्षेत्रफल 9.62 वर्ग किलोमीटर है। वहीं चीन का क्षेत्रफल 9.59 वर्ग किलोमीटर। वही अन्य स्थान पर ब्राज़ील का क्षेत्रफल है 8.51 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल 7.69 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत का क्षेत्रफल 7वें स्थान पर 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप याद रखें भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पर आता है। इसका क्षेत्रफल 32 लाख 8 किलोमीटर है। नेक्स्ट मैप पर आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला राज्य है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल व उत्तर पूर्व में 2 राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा क्या करती है, तो भारत को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। इस मैप में आप भारत के पड़ोसियों को भी देख सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। अब डिस्कस करते हैं आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं वो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती। तो इसके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी उड़ीसा, सी छत्तीसगढ़, डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर होगा ख, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती। उड़ीसा से नहीं, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड से कर्क रेखा गुजरती है। तो उड़ीसा इसका आंसर नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा ख। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर विस्तार कौन सा है। इसका ऑप्शन है क 69.25 देश पूर्व, ख 77.6 देश पूर्व, ग 78.7 देश पूर्व या ड 62.32 पूर्व। तो इसका आंसर होगा क 97°25 पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और श्रीलंका की सीमा किस देश को छूती हैं। तो इसके ऑप्शन है क चीन, ख भूटान, ग नेपाल या घ म्यांमार। इसका आंसर होगा ग नेपाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रीष्मकाल में यदि आप कवरवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। इसका आंसर होगा ख लक्षद्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। आप बताइए वह कौन सा देश है। तो इसके ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, तजाकिस्तान और भूटान। तो इसका आंसर होगा ख, तजाकिस्तान से भारत की सीमा नहीं लगती।